ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम मते नमो ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय। बात करेंगे हस्तरेखा में विवाह का बारे में जानकारी। ये एक बेसिक नॉलेज के आधार पर बोल रहा हूँ। विवाह के लिए तो बाकी बहुत कुछ देखना पड़ता है। लड़की के कुंडली में गुरु बृहस्पति का माउंटेन से लेके लड़का के कुंडली में शुक्र का वगैरह वगैरह, लेकिन एक बेसिक सरल सहजता से एक आम आदमी को सहजता से समझने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं या बहुत सारे लोग इसको लेके चिंतित रहते हैं, तो इसलिए सबसे पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पर जाके देखेंगे। यहाँ से रेखा, यहाँ से यहाँ तक का टोटल एक काल्पनिक डिफरेंशिएशन एक डिफरेंट एज का निकालेंगे। और यहाँ से ये तो मतलब हस्तरेखा विज्ञान विशेषज्ञ का अनुभव से ही कुछ भी होता है, और ये नहीं है कि इतना में लिख दिया है और इतना में होगा। दूसरा, जब आप किसी का हाथ देखते हैं और जातक सामने है तो आपको बहुत कुछ उनका एनर्जी को भी समझने में और अनुभव करने में आता है। और लेकिन खाली फ़ोटो से देखते हैं तो केवल आपको एक आपके आंतरिक सेंसेशन ही आपको काम करता है। तो यहाँ से अगर आप डिफरेंस निकालते हैं और ये पकड़ लीजिए, ये जितने ऊपर के ओर है उतना ज़्यादा लेट मैरिज है, जितना नीचे के ओर है या मध्य भाग में है तो ज़िंदगी में जल्दी विवाह का। और उसको फिर हम लोग डिवाइड कर सकते हैं एज के अनुसार, छोटा छोटा पार्ट करके, जैसे घड़ी में होता है, तो उसी हिसाब में भी हम लोग निकाल सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर आप ये बोलें कि इस विवाह में इसका प्रेम विवाह होने वाला है या अरेंज मैरिज भी होने वाला है, तो प्रेम विवाह के लिए इस रेखा को हार्ट लाइन के तरफ आना होगा, उधर झुकाव रहे या उसके तरफ मुड़ा हुआ हो, इसका एनर्जी का फोकस हार्ट लाइन की ओर हो। और इसका अगर ऊपर के तरफ, यानी इधर बुध के ये सूर्य के तरफ या ऊपर के तरफ अगर जा रहा है तो ज़्यादातर कहेंगे कि ये अरेंज मैरिज का दिखा रहा है। सिंपल रेखा ऐसे स्ट्रेट निकल रहा है तो अब दिशा निर्णय भी अलग रूप में होता है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में किस दिशा में विवाह होगा, तो कर कुष्ठी कपाल, यानी हाथ के साथ आपका कुंडली और आपका कपाल, इन तीनों से मैच करके ये निर्णय किया जाता है कि विवाह का स्थिति क्या है। ये रेखा जितना परमानेंट रहेगा, जितना क्लीन डार्क मतलब अच्छा रहेगा, पावरफुल रहेगा, उतना अच्छा विवाह का स्थिति रहता है। अगर ये कहीं से कट गया है या मलिन पड़ रहा है या उसमें परमानेंसी नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि विवाह में डिस्टर्बेंस हो सकता है, लेट हो सकता है, नहीं हो सकता है, या फिर ऐसे सोचिए कि खंडित हो रहा है कहीं से या कोई लाइन इसको काट कर रहा है, तो भी ऐसा कंडीशन में विवाह में विवाह जनित समस्याएं दिखाई दे सकते हैं। ये निर्भर करता है जो हस्तरेखा विशेषज्ञ है, पामिस्ट्री है, वो देख रहा है, कैसा देख रहा है। तो वो धीरे धीरे आप जब बहुत सारे हाथ देखेंगे और आपका अनुभव बढ़ने लगेगा और उसके अनुसार आप फलित कर सकते हो। याद रखें, हस्तरेखा केवल रेखाओं को देखने से नहीं होता है, साथ में हस्तरेखा के लिए स्पेशल साधनाएं हैं, मंत्रों का सिद्धि करना पड़ता है, तभी आपको हस्तरेखा देखते ही आपके जहन में, आपके दिमाग में, आपके तीसरा आँख में या आपके जो चिदाकाश है उसमें बात सारे कौंध जाते हैं, तभी जाके आप किसी को एक प्रकार का प्रेडिक्शन दे सकते हो। और हस्तरेखा के साथ अगर जातक मिल जाए, यानी बर्थ चार्ट मिल जाए, और साथ में कपाल का भी फ़ोटो मिल जाए, तो ज़्यादा आप सटीकता के साथ किसी भी विषय को सरलता से प्रेडिक्ट कर सकते हो और बता सकते हो। तो और विवाह में ये इसका फिर ये देखना पड़ता है कि माउंटेन का स्थिति क्या है और इसमें कलर्स किस प्रकार के हैं, और हाथ से ये देखना पड़ता है कि दशा अंतरदशा और कुंडली का दशा अंतरदशा मैच है कि नहीं। तो ये सारे बात के बाद जाके, और केवल उतना ही नहीं,
बाकी जैसे मैं बताया, लड़की के हेतु बृहस्पति का माउंटेन और लड़का के हेतु शुक्र का माउंटेन और उसका भी पोजीशन क्या है, तभी जाके किसी चीज़ का फाइनल निर्णय कर सकते हैं।